आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक शेफ से। आज मेरे साथ इस वीडियो में एक शेफ मौजूद हैं जिनका नाम है सूरज और ये एक 5 स्टार होटल में काम करते हैं। तो दोस्तों, इनसे मुलाकात करा रहा हूं। हम इनसे पूछेंगे सवालात कि ये यहाँ पर कैसे आए और ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, हमें इनकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी कि ये क्या सजेस्ट करते हैं कि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए और वो किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं सवालात। नमस्कार सूरज। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ और मेरी कोशिश है कि जैसे आप यहाँ पर हैं दूसरे दोस्त भी यहाँ पर आ सकें। सूरज, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं तो इतना फेमस नहीं हूँ जो मैं इतना इंट्रोडक्शन दे सकूं, बट मैं यहाँ पे माल्टा में 2.5 साल से हूँ और एक 5 स्टार होटल है वेलेता में, जहाँ पे मैं एक सीनियर शेफ दी पार्टी काम करता हूँ। और इसके पहले मैं दुबई में था जहाँ आपसे मुलाकात हुई थी, और उसके पहले मैं क्रूज लाइन में था। फिर इंडिया में भी मैंने JW मैरियट और हयात होटल में काम किए हुए। इसके अलावा जॉब के पहले मैं 3 साल का मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स किया था। थैंक यू वेरी मच सूरज। सूरज, आपने अपने इस इंट्रोडक्शन में बताया कि आप शेफ दी पार्ट, कुछ ऐसा नाम दिया, बहुत टेक्निकल सा नाम है। कुछ इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज है? सीनियर शेफ दी पार्टी एक्चुअली एक पोजीशन होती है हमारे इंडस्ट्री में। जैसे कि एक कॉमी होती है जो स्टार्टिंग लेवल की होती है, कॉमी 1 2 3। ये मतलब एक बहुत मेहनत वाला काम होता है। मीज़ा प्ला करना, बाद में फिर प्रिपरेशन करना, शेफ लोगों की हेल्प करना, ये एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है। इसे हम क्रॉस करने के बाद पहुंचते हैं डेमी शेफ दी पार्टी। फिर वो क्रॉस करने के बाद पहुंचते हैं शेफ दी पार्टी, फिर सीनियर शेफ दी पार्टी जो पोजीशन में हूँ, और उसके बाद पहुंचते हैं शू शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ। ऑलराइट, थैंक यू सूरज। सूरज, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो होटल इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री ओवरऑल अगर हम कहें तो ये कैसा रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई आपका काम है, अगर उसे आप हॉबी की तरह करोगे तो काम काम नहीं होता है, वो आपके लिए खेल हो जाता है। बहुत लोग होते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स होते हैं, बाद में फिर कंस्ट्रक्शन होते हैं, हाउस कीपिंग होता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो लोग जब काम को काम समझते हैं तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। महीना 2 महीने के बाद वो बहुत टायर्ड फील करने लगते हैं और बोर होने लगते हैं। मैं आज मुझे नहीं बोल के 14 साल इस इंडस्ट्री में हो गए। सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। काफी जगहों पे जो मैंने कुछ महीने काम किए, जैसे गेस्ट हाउस हो गया, कोऑपरेटिव ऑफिस हो गया, कुछ महीने काम किए, मैंने कैलकुलेट भी नहीं किए। बट जो मेजर एक्सपीरियंस है मेरे 14 इयर्स के, इसमें मैंने एक दिन भी इस काम को काम नहीं समझा। स्टार्टिंग से पहले मुझे किचन में काम करने का शौक था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाना पकाना एक आर्ट है। क्योंकि एक मूवी आई थी रातातुई, आपने सुना ही होगा, उसमें कहा था एनीवन कैन कुक, राइट? वो मैं एग्री हूं इस बात से, एनीवन कैन कुक। बट मेरी ऐसी फिलोसफी है कि हु कैन मेक लाइक आई मीन एनीवन कैन कुक इज ओके, बट ओनली फ्यू पीपल कैन मेक अ टेस्टी फूड, यस, एंड दैट्स कॉल्ड शेफ। क्योंकि हमारे घरों में भी मम्मी है, बहनें हैं, खाना बनाती है, और कुछ लोग जो बाहर रहते हैं, दूसरा काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, देयर ऑल्सो कुक, बट जो टेस्टी फूड बनाते हैं, आई को अट्रैक्ट करता है, और आई मीन काफी लुक्स में काफी अच्छा दिखता है, वो होता है शेफ। जी, तो थैंक यू सूरज। आपने बताया कि आप 14 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हैं। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? जैसे भी आपने बताया कि हर कोई खाना बना सकता है, कुकिंग कर सकता है, लेकिन एक जो खाने की प्रेजेंटेशन है या एक जो टेस्ट है या जिसे हम स्वाद कहते हैं, राइट, वो जो लाना है, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपके पास? देखो, मैंने आपको बताया था कि लाइक शेफ एक खेल जैसा है, ठीक है? और आपको तो मालूम है खेल के प्रति सभी को लगाव होता है। तो नॉर्मली अगर मेरी बात करेंगे तो जैसे कि मैं काफी रेस्टोरेंट में काम कर चुका हूँ, जैसे इटालियन रेस्टोरेंट है, मैक्सिकन है। जब मैं दुबई में था एक 5 स्टार होटल में था,
और यहाँ पे भी एक 5 स्टार होटल में हूँ। तो जब हम खाना बनाते हैं किसी गेस्ट के लिए या फिर किसी बुफे के लिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बुफे की बात ले लो, तो बुफे के लिए हम जैसे कि 200 मुख्तलिफ खाने पड़े हैं जी। हाँ काफी खाने हैं और 200 आदमी या 100 आदमी का खाना बनाना, तो हम सुबह से मेहनत में लग जाते हैं, सुबह 6 बजे या 5 बजे, नहीं तो 7 बजे नॉर्मली, ज़्यादातर अगर लेट चालू किए तो हम सुबह 7 बजे से ही खाने में लग जाते हैं। उसे मतलब स्क्रैच आई मीन स्टार्टिंग से काटना पीटना ये सब करते 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 जब हम डिनर की प्रिपरेशन करते हैं और डिनर खत्म, जब हम डिनर बना के हम 7 बजे या 8 बजे हम पूरा बुफे सजा देते हैं और हम बस वेट करते हैं उस चीज का कि गेस्ट आके हमसे कहे कि वाह क्या अच्छा। बात है। तो वो भी एक तरह का इंस्पिरेशन ही है। और हम पर्सनली खाना बनाने के बाद जब बुफे स्टार्ट हो जाता है तो हम पर्सनली शेफ लोग क्या करते हैं, हम बाहर आते हैं, अच्छा, हाँ, कि देखने के लिए कुछ खाना खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बुफे कैसा लगा, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं उस चीजों को। तो हम जब आते हैं और देखते हैं कि क्या, अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि हम शेफ ना चेहरा छोड़ के प्लेट देखते हैं कि प्लेट में कितना खाया, कैसे खाया और लाइक कितना बचा हुआ है, क्या क्या लिया, मेरा डिश लिया कि नहीं, क्योंकि हम शेफ एक टीम होती है कि कोई कुछ बनाता है तो कोई कुछ बनाता है। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया चिकन मखनी या फिर पास्ता प्रीमिवेरा कुछ भी, तो हम देखते हैं कि उसने मेरा अमाउंट, मेरा जो खाना है वो कितना लिया। तो जब वो खाता है, खाने के बाद उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, या फिर कभी होता है कि गेस्ट पर्सनली आके कहता है शेफ द फूड वाज रियली गुड, इट्स अमेजिंग, तो वो एक तरह का मेरे लिए इंस्पिरेशन होता है। और सेकंड डे हम जब जॉब पे आते हैं सब सारी सुन के, तो एक अलग सी एनर्जी होती है। तो इसको भी आप कह सकते हो कि ये भी मेरा तो आपकी इंस्पिरेशन असल में जो जब लोग खाना खाते हैं वहां से आती है, कि जब उनके कमेंट्स आपको मिलते हैं और जब उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, या वो दोबारा से ऑर्डर करना चाहते हैं कि हाँ हमें ऐसा खाना फिर चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो ये आपकी इंस्पिरेशन है। सूरज, इससे पहले आपने कुछ बताया कि किचन में या आपके जो होटल इंडस्ट्री है उसमें मुख्तलिफ आपने डिपार्टमेंट्स बताए या मुख्तलिफ उनके रैंक्स बताए। राइट। उस रैंक्स के हिसाब से जहां तक मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है आपके डिपार्टमेंट से, एक चीज कहलाती है एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिएटिव शेफ। राइट। ये क्या चीज है? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग पोजीशन होते हैं, ना कि इसी डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में एक पोजीशंस होती है। और जिस पोजीशन पे मैं अपॉइंट हुआ, तो मैं नॉर्मली मेरा ड्यूटी रोल ये था कि मेरे जो जूनियर्स होते हैं उन पे मुझे ध्यान देना होता है कि वो बराबर खाना बना रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव की बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव की बात बता रहा हूँ मैं, कि ये मुझे देखना होता है कि वो बराबर खाना बना रहे कि नहीं, वो बराबर बुफे के लिए तैयारी किए कि नहीं, बुफे बराबर सेटअप किए कि नहीं, प्लस जो बाहर से सामान आता है, जो वेजिटेबल आते हैं, जो फ्रूट्स आते हैं, वो बराबर है कि नहीं है, उन्हें किस तरह से स्टोर करना है, प्लस कुछ डॉक्यूमेंटेशन काम होते हैं जैसे कि फ्रिज के टेम्परेचर मेंटेन करने होते हैं। और बाद में अगर कोई चीज बिगड़ गई है मशीन, तो उसको उसका एक रिक्विजिशन बना के हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में देना होता है। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के काम आते हैं। और क्रिएटिव की जो बात की आपने, क्रिएटिव कैसा होता है जैसे कि हम ग्राउंड लेवल पे उतर के, हम ये नहीं देखती कौन क्या पोजीशन है। ओके। हम ग्राउंड लेवल पे उतर के छोटी छोटी चीजों को हम प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि यहाँ माल्टा में सुषमा स्वराज आई हुई थी। जी जी। तो उनके लिए मुझे जो हमारे मैनेजर्स हैं होटल के बड़े बड़े, उन्होंने कहा था कि आपको इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा और इनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी गई। तो मुझे पूरे मतलब छोटे से जैसे चटनी से लेके बड़े से बड़े डिश को भी मुझे क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अलग नेशनलिटी के लोग हैं बट दे आर नॉट फैमिलियर विद इंडियन डिश। सो मुझे तो वो खाना सारा फिर आपने खुद प्रिपेयर किया? हाँ, और चेक किया? हाँ, मैंने खुद प्रिपेयर किया, प्लस मैंने कुछ जूनियर्स लिए थे अपने साथ असिस्टेंट के लिए, क्योंकि काफी लोग आए हुए थे और अकेला प्रिपेयर करना काफी मुश्किल था। और हम जब टीम में करते हैं तो काफी मजा आता है। तो ये सब सारी चीजें थी जो हमने प्रिपेयर किया था। तो ये आपका क्रिएटिव। सूरज, इसी से एक और क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहूंगा कि क्या सिर्फ इंडियन जो वीआईपीज हैं, क्या उन्हीं के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटिव शेफ की मिलती है, या मतलब
आप कोई दूसरे जो वीआईपीज हैं या कोई ऐसे डेलीगेशन है, ऑफिशियल डेलीगेशन आपके होटल में आते हैं, उनके लिए भी आप प्रिपेयर करते हैं? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने काफी रेस्टोरेंट्स में काम की है, डिफरेंट डिफरेंट क्यूजिन्स में काम किए हैं मैंने। तो मुझे काफी क्यूजिन्स आती है। तो जब नॉर्मली दूसरे वीआईपीस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम माल्टा के प्रेसिडेंट्स आए हुए थे हमारे होटल में, तो वहाँ पे मैंने मतलब काफी खाने बनाया था जो उन्हें बहुत पसंद आया था। प्लस इसके अलावा साउथ अफ्रीका के कुछ प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, मोरक्को के कुछ प्रेसिडेंट्स आते रहते हैं हमारे होटल्स में। तो वहाँ पे भी मतलब हमारी टीम होती है, मेरे साथ साथ मेरे जो पोजीशन के कुछ लोग हैं वो लोग भी मिलके जैसे उनको कुछ रोल दिया गया कुछ बनाने का, मुझे कुछ रोल दिया गया बनाने का, तो हम उनके हिसाब से जो खाना उन्हें पसंद है या जो उनके नेशनलिटी की है तो वो चीजें हम बनाते हैं। तो नॉट ओनली इंडियन बट हम अलग अलग नेशनलिटी के फूड या अलग अलग क्यूजिन्स बनाते हैं होटल्स में। ठीक है सूरज, ये सारी बातें आपने बताई। अगर मैंने शेफ बनना हो या कोई शेफ बनना चाहे, एक शेफ बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? एक शेफ बनने के लिए आपको जरूरी है एक पैशन, एक लगाव। आपको मालूम है किचन अगर आप इमेजिन करते हो तो क्या करते हो, जस्ट लाइक खाना बनाना, हंडी हिलाना, राइट? बट नहीं ये थोड़ी सी नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मुश्किल है। अगर उस चीज को आप पैशन बना लो या फिर इजी बना लो तो आसान है। जैसे हमें तो पहले एक आग के सामने रहना पड़ता है। अच्छा। बड़ी बड़ी चाकुएं होती है, बड़े बड़े ओवंस होते हैं जो काफी डेंजर भी होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं। तो ये सब चीजों के बीच में आप घिरे रहते हो। तो पहले तो ये सब चीजों को अपना दोस्त बना लो। ठीक है, मशीन को, अवन को, आग को अपना एक दोस्त बना लो और इंटरेस्ट लो खाने में। अब भाजी होती है, फल होते हैं, ये सब चीज से प्यार करना सीखो तो बस बन जाओगे। ठीक है, बहुत से लोग इनसे प्यार करते हैं लेकिन सिर्फ खाने की हद तक इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं। राइट। सूरज, आपने ये बात बताई है कि मतलब पैशन होना चाहिए, तो क्या शेफ की जॉब जो है ये एक बहुत अंडर प्रेशर जॉब है? क्या हर वक्त शेफ जो है या जो लोग किचन में काम कर रहे हैं ये हर वक्त अंडर प्रेशर रहते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे आज तक फील नहीं हुआ अंडर प्रेशर। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने इसको स्टार्टिंग से एक खेल समझ लिया था। तो आपको मालूम होगा हर एक खेल, फुटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, हर जगह प्रेशर रहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप उसको समझ जाओगे मतलब किस तरह खेलना है तो आपको प्रेशर नहीं लगेगा, राइट? तो इस चीज को मैं समझ गया था कि किचन में रहने के लिए क्या करना पड़ता है। और किचन में थोड़ा तो काम है डेफिनेटली, जब आपको लगता है कि इतने लोगों का खाना बनाना है, आपके पास टाइम कम है, लेकिन उसको भी अगर आप एंजॉय से करोगे बड़ा मजा आएगा। मुझे कभी फील नहीं हुआ प्रेशर, थोड़ी बहुत है बट मजा आता है। बिना प्रेशर का तो मजा भी नहीं आता कोई गेम में। ठीक है, सही। सूरज, ये सारी बातें तो थी आपके प्रोफेशन से। मेरे देखने वालों के लिए अब मैं चंद बहुत ही खास सवाल करूंगा आपसे और मैं चाहूंगा कि आप उनके जवाबात कुछ इस अंदाज से दीजिए कि देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके। जरूर। एक सीधा सा सवाल, राइट, जो आम तौर पे लोग पूछते हैं। आपसे मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था तो आपने उसमें जिक्र किया कि आप जो है बिलोंग करते हैं इंडिया से। ठीक है, तो आपने मुख्तलिफ कंट्रीज में थे, पहले आप दुबई से यहाँ पर आए। आप यहाँ पर कैसे आ गए? पहले इंडिया से दुबई या इंडिया से अगर आप किसी दूसरी जगह पे गए होंगे तो उसके बारे में बताइएगा। यहाँ तक एक इंडियन सिटीजन वो कैसे आ गए यहाँ पर यूरोप में, और वो भी डायरेक्ट एक शेफ की नौकरी पे? एक्चुअली सीन ऐसा था कि जब मैं दुबई में था तो मुझे पहले से क्रेज था यूरोप जाना है, क्योंकि मुझे उनका स्टाइल देखना था, उनका लाइफ स्टाइल देखना था और मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। तो मैंने क्या किया कि मैंने हर एक वेबसाइट पे जहां जहां पे वैकेंसी मिलती है, जैसे कि आप अगर दुबई में हो तो job.com माल्टा ऐसा होता है, या फिर जॉब इन यूरोप होता है। ये सब साइट पे आप जाके जब लॉग इन करोगे और आप सर्च करोगे अपने मुताबिक जॉब, जैसे कि कोई अगर वेटर है या फिर कोई हाउसकीपिंग है, कोई शेफ है, सब तरह के जॉब आपको अवेलेबल मिलेंगे। बस उस पर क्लिक करके आप फाइंड आउट करो कि कौन से प्रॉपर्टी में है, उसका ईमेल एड्रेस निकालो और वहां पे सेंड कर दो। अगर उनको आपका सीवी अच्छा लगेगा या फिर उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली बुला लेगी। और सेम मैं यही किया कि जब मैंने मेरे होटल का वैकेंसी देखा था
तो मैंने उनको सीवी सेंड किया और यहाँ के जो एचआर मैनेजर थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि हम आपको किस तरह यहाँ से लेंगे। तो फिर मैंने बोला कि आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, इतना इतना टाइम लगेगा, ये डॉक्यूमेंट और ये फीस लगेंगे, क्योंकि मैंने पहले से स्टडी कर लिया था। ओके। तो मैंने उन्हें सारा चीज़ बताया और वो उस हिसाब से करते गए और फाइनली मैं यहाँ पे आ गया। तो ज़्यादा नहीं। आप क्या समझते हैं कि किसी शेफ का या जो होटल इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ यूरोप में आना चाहते हैं, यूरोप में इस प्रोफेशन का क्या स्कोप है, या जो फूड इंडस्ट्री से जो स्कोप है खास तौर पे माल्टा में, अच्छा वो क्या स्कोप है? माल्टा एक्चुअली एक छोटी कंट्री है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है, ये मैं नहीं कहता, सब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री बहुत अच्छा है। क्योंकि अदर यूरोपियन कंट्री में समर सिर्फ नाम का है बट समर नहीं होता है। यहाँ पे काफी बीचेस है और समर रियल में समर होता है। ओके। तो लाइक इंडिया, लाइक यू गो टू गोवा और हम कह सकते हैं कि मुंबई जैसे है। एग्जैक्टली काफी बीचेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है और यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ होटल इंडस्ट्री कभी किसी मतलब प्रॉब्लम में आ सकती है। इवन विंटर में भी वेदर काफी डाउन नहीं जाता। यहाँ पे इतनी ठंडी नहीं होती कि पब्लिक यहाँ पे घरों से नहीं निकलती या फिर यहाँ बाहर के टूरिस्ट आते नहीं। यहाँ पे विंटर में भी काफी टूरिस्ट आते हैं। तो होटल इंडस्ट्री के लिए नहीं, काफी जो आई मीन नॉट ओनली शेफ बट वेटर्स, हाउसकीपिंग और जो भी रिलेटेड है होटल्स के आई मीन स्टाफ, वो सारे लोगों के लिए यहाँ इस कंट्री में काफी अच्छा स्कोप है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि होटल और रेस्टोरेंट्स काफी आई मीन मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आती किसी भी वेदर में। आजकल जैसे पैंडेमिक सिचुएशन है तो इसके एतबार से तो यहाँ पे भी होटल इंडस्ट्री जो है वो बहुत डाउन है, या तकरीबन हम कह सकते हैं कि बंद है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा नहीं कि अब ये काम बंद हो गया? नहीं, देखो पैंडेमिक की वजह से सिर्फ माल्टा में नहीं पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ी है। हर जगह एम्प्लॉयर को थोड़ा सा शॉर्टेज किया जा रहा है, मिनिमाइज किया जा रहा है, लेकिन ये कुछ पलों का है। जब आई मीन सब सॉल्व हो जाएगा, ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि मैंने देखा काफी होटलों में और रेस्टोरेंट में स्टाफ काफी कम कर दी, और जब ये पैंडेमिक खत्म होने के बाद नॉर्मल टूरिस्ट आना चालू कर देंगे भर भर के, तो इनके पास वैकेंसी बहुत होगी। और आने वाले कल में यहाँ पे बहुत वैकेंसी आने वाली, नॉट ओनली शेफ, हर एक फील्ड में। कंस्ट्रक्शन ले लो, बाद में हाउसकीपिंग ले लो, बाद में फिर बटलर ले लो, रिसेप्शनिस्ट ले लो, काफी सारे लोग। ठीक है सूरज, आखिर में मैं आपसे चंद एक और सवाल करूंगा। अभी आपने बताया कि ना सिर्फ शेफ होटल इंडस्ट्री बल्कि आपने दूसरी जॉब्स का भी बताया कि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होंगी। राइट। जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे उनको, खास तौर पे जो जॉब के लिए आना चाहते हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने यहाँ पे जॉब ली और आपने ईमेल के जरिए से, कोई आपका जानने वाला भी था, उसके जरिए से आपने जॉब ली, या मतलब जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, ये सवाल उनके लिए है कि वो मतलब क्या करें, उनको क्या ऐसा करना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको सैम थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने भी इसमें मेरी थोड़ी मदद की थी कि किस तरह से आप मतलब जॉब हासिल कर सकते हो, किस तरह से माल्टा में एकोमोडेशन ढूंढना है। अगर फ्यूचर में आप माल्टा आ जाते हो तो आपको इंडियन शॉप्स या जो तकलीफ आई मीन जो नॉर्मल तकलीफ होती है, जो न्यू कमर्स आते हैं यहाँ पे, उसमें आपने काफी मेरे क्वेश्चन के आंसर किए थे, थैंक यू सो मच। और आपने इसमें भी मेरा काफी हेल्प किया था, जब मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वीजा लगाने के लिए, या फिर यहाँ पे आके कार्ड बनाने के लिए, जो रेसिडेंस कार्ड होता है उसके लिए क्या क्या वीजा लगेगा, कहाँ से कलेक्ट करना है, तो उसके लिए काफी हेल्प किया था, उसके लिए थैंक यू। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये कह रहा था, तो इसके अलावा ये है कि अगर जैसे कि वेटर्स होते हैं, हाउसकीपिंग होते हैं, बटलर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्लीनर होते हैं, वो बस इतना करे कि जो उनके एक्सपीरियंस मतलब स्कूल के डॉक्यूमेंट है, जो वर्क एक्सपीरियंस है, वो सब रेडी रखें। क्योंकि कुछ दिनों में जब पैंडेमिक खत्म होएगा तो डेफिनेटली बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और अलग अलग एजेंट है यहाँ पे माल्टा में, उनसे कांटेक्ट करें। मैं भी शायद कुछ एजेंट को जानता हूँ जो बाहर से मतलब आई मीन इंडिया या पाकिस्तान से ये कैंडिडेट लेते हैं यहाँ पे बड़े बड़े होटलों में, 4 स्टार 5 स्टार में।
जॉब के लिए, तो वो बस डॉक्यूमेंट रेडी रखें और एजेंट को यहाँ के जो एजेंट है उनसे कांटेक्ट करें, क्या प्रोसीजर है, ये सब सारी चीज़ें जान के वो अप्लाई कर दे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है सूरज, इसके साथ साथ अगर कोई जैसे शेफ नहीं है, आपने ज्यादातर शेफ के बारे में बताया, कोई मतलब ड्राइवर है, हाँ, उसके लिए भी यही प्रोसीजर होगा? सेम ड्राइवर, क्योंकि जब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडियन हूँ, हम थर्ड कंट्री नेशनलिटी में आते हैं, तो थर्ड कंट्री नेशनलिटी का एक रूल होता है, तो उन्हें वो रूल से पास करना पड़ता है, भले वो मैनेजर हो, शेफ हो, या फिर हाउसकीपिंग या क्लीनर या फिर ड्राइवर। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट है, वो लिस्ट जो है वो उनको फॉलो करनी है, वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो उन्हें बनाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट और बाकी सब एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ये सब मिला के अगर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मार्टा है, वहां पे अप्लाई करेंगे, उनका वर्क परमिट आ जाएगा, वर्क परमिट लेके जाके वो अपने अपने कंट्री में वीजा अप्लाई करेंगे, वीजा जैसे ही आ जाएगा, वीजा लगा के यहाँ पे आ जाएंगे, वर्क स्टार्ट कर देंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सूरज, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ होगी, एक जो अहम तरीन मसला है, ये एक बड़ा मसला है, वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाए? क्या लैंग्वेज इंग्लिश आना जरूरी है? यहाँ पे मैंने काफी लोगों को देखा कि इंग्लिश इतना परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। यूरोस में लाइक अगर मैं कहूँगा तो 2000-3000 यूरो आराम से बना लेते हैं बिना लैंग्वेज के। यहाँ पे एक अच्छा है कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली कंट्री, क्योंकि अगर आप दूसरे कंट्री को देखो, फॉर एग्जांपल स्वीडन हो गया, नॉर्वेजियन हो गया और पोर्तुगल हो गया, वहाँ पे उन लोग अपने लैंग्वेज को काफ़ी इंपॉर्टेंस देने की वजह से हम इतने घुल मिल नहीं पाते हैं। वो हर एक चीज़, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस में हर जगह वहाँ पे उनके खुद के लैंग्वेज होते हैं, तो हमें इंग्लिश के साथ साथ उनकी भी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की अगर आपको बेसिक भी लैंग्वेज आती हो, बेसिक इंग्लिश भी आती होगी, मतलब बहुत कम इंग्लिश, बहुत कम आती होगी, तो भी आप आ सकते हो, आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो आई मीन हम इंडियन साउथ एशियंस के अलावा साउथ एशियंस होते हैं या पाकिस्तान के होते हैं, उन्हें काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वो समझते हैं कि लाइक जो हम बोल पाए इट्स नॉट नेसेसरी लाइक दे कैन स्पीक आल्सो, सो मतलब वो इतना बुरा नहीं मानते अगर आप बुरा नहीं मानते, exactly. लेकिन वो सीख जाते हैं ना सिर्फ मतलब साउथ एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग या नेपाली लोग वो यहाँ पे आते हैं, बहुत सी जो यूरोप की जो शेंजन कंट्रीज में नहीं, वो भी यहाँ पर आते हैं, राइट? तो क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, जैसे सर्बियन है, रशियन है, यहाँ आके ही सीखते हैं। वो देखो उनका ऐसा है कि वो अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं, जैसे मैसेडोनियन है या फिर सर्बियन है, वो अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं। उनकी भी इंग्लिश इतनी एग्जैक्टली वैसे नहीं होती है, बट जैसे कोई अंग्रेज बोलता है, हाँ जैसे कोई अंग्रेज बोलता है, बट यहाँ पे आके वो धीरे धीरे उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो आके घुल मिल जाते हैं। और सब, तो इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ पे लैंग्वेज बेसिकली या इंग्लिश लैंग्वेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्टली, अगर हम इसको और करना चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज इतना बड़ा मसला नहीं है, नहीं, वो सीख जाते हैं यहाँ पे। नहीं, इतना मसला नहीं है, और आपको अगर उस तरह की सोसाइटी मिलेगी तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो उस चीज को। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई जैसे कि अगर थोड़ी सी इंग्लिश बोलने वाला भी होगा यहाँ पे आएगा और वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इजीली सर्वाइवल कर सकता है वो यहाँ पे। सूरज, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने देखने वालों को बताता चलूं कि सूरज एक 5 स्टार होटल में शेफ हैं, और जैसा कि इन्होंने अपने होटल का नाम भी बताया कि यहाँ के जो कैपिटल है वहाँ पे एक बहुत ही फेमस 5 स्टार होटल है, और जब ऑफिशियल डेलीगेशन आते हैं तो नॉर्मली इनके होटल में ही ठहरते हैं। सूरज, मैं आपका थैंक यू करूंगा, आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाला और मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आखिर में अपना पैगाम इन तमाम देखने वालों के लिए, कोई छोटा सा पैगाम आप इनको देना चाहें? इतना कुछ खास नहीं है, बस मैं यही बोलूंगा कि देखो पैंडेमिक चालू है, तो आप अपने घर में रहिए और सेफ रहिए, और जो गवर्नमेंट के रूल्स है प्लीज उसको फॉलो करते रहिए। और इसके अलावा जैसे ही पैंडेमिक खत्म होएगा तो पूरा वर्ल्ड आपका है दुनिया आपकी है। आप कोशिश करिए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, और अगर आपको कुछ छोटी मोटी अगर जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पे कमेंट में छोड़ सकते हैं कि मुझे ये करना है, ये कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, मुझे अगर आना है तो क्या करना है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए,
तो सैम जो है वो आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे और आपके